प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं उमेश सर एमबी क्लास संगति आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 का मॉडल पेपर हिंदी का लेकर के आए हैं। ये टोटल जो मेरा 15 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो पहले दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं हिंदी की जो 15 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया है यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26, और ये मॉडल सेट पेपर जो हमारा है ये दूसरा मॉडल पेपर है। तो प्यारे दोस्तों, ये आज का मेरा जो हिंदी टॉपिक का पहला प्रश्न है, ए ओ ऐ का उच्चारण स्थान है। क्या कंठ है, कंठोष्ठ है, कंठ तालव्य है या ओष्ठ है? प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो मेरा पहला क्वेश्चन है, ए ओ ऐ का उच्चारण स्थान। ये जो हम उच्चारण करते हैं तो किस स्थान से, क्या कंठ से करते हैं या कंठोष्ठ से? यानी कंठोष्ठ का मतलब होता है कंठ और ओष्ठ दोनों से, और ऑप्शन सी दिया गया कंठ तालव्य से करते हैं। यानी कि कंठ तालव्य का मतलब होता है कंठ और तालु से करते हैं, और कह रहा है ओष्ठ या केवल ओष्ठ से करते हैं। तो पहले दोस्तों, ए ओ ऐ यानी जब हम बोलते हैं, अभी आप ही लोग बोलकर देखिए, ए ओ ऐ। तो पहले दोस्तों, जो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा कंठ तालव्य होगा। जो ये मेरा उच्चारण स्थान है ए ओ ऐ का उच्चारण स्थान ये कंठ तालव्य, यानी करेक्ट आंसर हमारा जो होगा ये सी ऑप्शन होगा। पहले दोस्तों, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया अर्ध विकृत स्वर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, पहले दोस्तों, अर्ध विकृत स्वर है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 में, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर मेरा जो मॉडल पेपर असेंड कर रहे हैं तो ये ऊपर वाले की कृपा है तो आप लोग होमगार्ड जरूर बन जाएंगे। पहले दोस्तों, अर्ध विपरीत स्वर है उ ए आ ए। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए बड़ा ओ, ए आई आ और ए दिया गया है। अर्ध विपरीत स्वर है, तो इसमें जो अर्ध विपरीत स्वर है पहले दोस्तों ये ऐ है। ये ऐ को अर्ध विपरीत स्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड वाला दिया गया है, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। देखिएगा ध्यान से, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? कह है शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। कह रहा है वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, यानी कि जो ये शब्द है किस काल में प्रयोग हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन दिया गया अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल और सामान्य भूतकाल। ऑप्शन डी दिया गया संभाव्य भविष्य। यानी कि प्रश्न से ही क्लियर हो रहा है कि शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। यानी कि ऐसे जो ऑप्शन हमको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ये संभाव्य भविष्य की बात की जा रही है। शायद कल यहाँ यानी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ऑप्शन हमारा जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा संभाव्य भविष्य होगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 4 नंबर का, इनमें से जात संज्ञा कौन सी है? फिर जात संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन दिया गया दुख, लड़का, सेना, श्याम। कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 4 नंबर का दिया गया है, इनमें से जात संज्ञा कौन सी होगी? दुख, लड़का, सेना, श्याम। तो क्या दुख जात संज्ञा है? क्या लड़का जात संज्ञा है? सेना जात संज्ञा है? श्याम जात संज्ञा है? फिर दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है ये 4 नंबर का। तो दुख तो होगा नहीं, जात संज्ञा नहीं होगा, लड़का जात संज्ञा हो सकता है, सेना जो होगा ये समूहवाचक होता है, और श्याम जो होता है ये व्यक्तिवाचक होता है। तो यहाँ हो गया प्यारे दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक हो गया, ये तो हो नहीं सकता व्यक्तिवाचक।
ये नहीं हो सकता। सेना जो होता है ये समूहवाचक हो गया, समूहवाचक। दुख हो गया, यानी जो दुख सुख, यानी जो हम ये व्यक्त करते हैं हंसी खुशी, इसको संदेह, जहां संदेह की भावना हो, संदेहवाचक, संदेहवाचक। और लड़का जो होगा ये करेक्ट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा होगा। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़का लड़की, जब तक किसी का नाम नहीं आएगा, लड़का केवल संबोधित किया जाएगा तो वहां जातिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 5 नंबर का, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्यारे दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पैतृक दिया गया, परिषद दिया गया, प्रतिछाया दिया गया, प्रज्वलित दिया गया। सही वर्तनी वाला ये कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। तो पैतृक दिया गया, परिषद दिया गया और प्रतिछाया दिया गया। प्रतिछाया का मतलब होता है जो हमारा प्रतिबिंब होता है, और प्रज्वलित दिया गया, प्रज्वलित तो बिल्कुल गलत लिखा गया, प्राज्वलित लिखा गया, प्राज्वलित ये बिल्कुल गलत है, और पैतृक भी गलत है, परिषद परिषद भी गलत है, ये वाला सार है, खष्टी वाला सार रहता। तो नेक्स्ट ये जो करेक्ट आंसर हमारा है प्रतिछाया, सी वाला ऑप्शन प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? प्यारे दोस्तों विवरण चिन्ह कौन सा है? ये 6 नंबर का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया। तो ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये विस्मयादि बोधक हो गया, ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। और ये क्या पूर्ण विराम हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये विवरण चिन्ह होगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी वाला ऑप्शन होगा, यानी करेक्ट आंसर 6 का डी होगा। प्यारे दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का दिया गया, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? मूर्खता, कपट, निद्रा, सुंदरता। प्यारे दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ये 12 प्रश्नों की श्रृंखला। तो इसका जो हमारा 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? मूर्खता, कपट, निद्रा, सुंदरता। प्यारे दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो आप लोग इसमें बताइएगा क्या मूर्खता होगा पुल्लिंग शब्द, या कपट होगा, या निद्रा होगा, या सुंदरता होगा? तो मूर्खता, कपट, निद्रा, सुंदरता ऑप्शन दिया गया है। तो ये तो पुल्लिंग शब्द नहीं होगा, मूर्खता जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग, निद्रा नींद आ रही है, सुंदरता है बहुत सुंदर है, यानी ये सब स्त्रीलिंग के हैं। निद्रा आ रही, नींद आ रही है, निद्रा आ रही है, यानी कपट क्या होगा? ये पुल्लिंग शब्द होगा, बाकी सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, ऑप्शन इसका जो होगा 7 का, ये बी वाला होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 8 नंबर दिया गया, इनमें से अभ्युदय शब्द का सही शब्द विच्छेद क्या होगा? अभ्यु प्लस उदय होगा, अभि प्लस उदय होगा, अभि प्लस उदय होगा, आभ प्लस उदय होगा। प्यारे दोस्तों 8 नंबर का बहुत ही अभ्युदय का सही शब्द विच्छेद क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों कमेंट करके बताइएगा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो ये तो अभ्युदय हो नहीं सकता, अभ्यु उदय होगा, ये नहीं, अभी प्लस उदय नहीं होगा, आप प्लस उदय हो नहीं सकता, अभी प्लस उदय अभ्युदय, ये करेक्ट आंसर हमारा बी वाला होगा। प्यारे दोस्तों 8 का बी वाला होगा। आप भी कमेंट करके बताइएगा ये 12 प्रश्नों में आपका कितना सही जा रहा है, मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 9 नंबर का प्रश्न दिया गया, साहचर शब्द का विलोम क्या होगा? साहचर का विलोम क्या होगा? अलगाव होगा, अनावृष्ट होगा, आदृश्य होगा, अनाहूत होगा। यानी साहचर का विलोम क्या होगा? अलगाव हो नहीं सकता, अदृश्य हो नहीं सकता, अनाहूत हो नहीं सकता। साहचर का विलोम जो होता है, विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो साहचर का विलोम अनादृष्टि होता है। साहचर मतलब साथ साथ चलने वाला, और अनादृष्टि का मतलब जो मतलब साथ ना चलने वाला या ना दिखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 10 नंबर का, निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। समुद्र दिया गया, ये जो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा?
तो दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये दिया गया, निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। समुद्र दिया गया, समुद्र का ऑप्शन दिया गया सरिता, सारंग दिया गया, पयोनिधि दिया गया, ब्याल दिया गया। तो प्यारे दोस्तों आप लोग बताइएगा 10 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सरिता समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? सारंग होगा क्या, पयोनिधि होगा, ब्याल होगा? प्यारे दोस्तों इसका जो आंसर होगा सरिता होगा, समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इनमें सकारात्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ध्यान देना, उदाहरण नहीं है। बालक दौड़ता है, सकारात्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो बालक दौड़ रहा है, सकारात्मक क्रिया हो नहीं। सोहन साइकिल चलाता है, मोहन दूध पीता है, श्याम ढोलक बजाती है, ओ सॉरी श्यामा ढोलक बजाते हैं। तो बालक दौड़ता है, कर्म साथ हो रहा है, बालक के साथ में कर्म हो रहा है, तो ऑप्शन ये सही हो सकता है। सोहन साइकिल चलाता है, सोहन क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। प्यारे दोस्तों ये भी हो सकता है। मोहन दूध पीता है, मोहन दूध पीता है। तो प्यारे दोस्तों मोहन जो दूध पीता है 11 नंबर का, कब पीता है कोई टाइम नहीं दिया गया, केवल दूध पीता है। और किसका दूध पीता है? यानी मोहन दूध पीता है, ये संदेह कुछ लग रहा। श्यामा ढोलक बजाती है, यानी कर्म साथ हो रहा है, लेकिन ये दूध कब पी रहा है, कहाँ पी रहा है, नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। यानी ये जो सब पे लगाए ये सही सब है, लेकिन ये आंसर जो दूध पीता है ये ऑप्शन गलत ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 12 नंबर का, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। किसी ने किसी से कह रहा है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? जैसे मैंने कहा आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों। तो पहली चीज तो संकेत तो दे नहीं रहा, किस प्रकार का वाक्य, संकेतवाचक वाक्य तो नहीं होगा, निषेधात्मक तो होगा नहीं, इच्छावाचक हो सकता है और विधानवाचक हो सकता है। यानी इच्छा व्यक्त कर रहा है और विधानवाचक हो रहा है, तो इच्छावाचक तो होगा नहीं कि अपनी इच्छा अनुसार वो जिएगा, यानी विधानवाचक होगा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मेरे दोस्तों आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो किस प्रकार का वाक्य है? तो विधानवाचक वाक्य है। मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 13 नंबर का, निम्न विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेष का उचित प्रयोग किया गया? विशेष का, ये विशेष का उचित प्रयोग किया गया। पानी से नहाओ, ऑप्शन ये कह रहा है पानी से नहाओ, रोज स्कूल जाओ, मीठा फल खाओ, खाना खाओ। प्यारे दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये 15 प्रश्नों की श्रृंखला, ये आज का ये 15 प्रश्नों श्रृंखला का 13वां प्रश्न है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्न विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेष का प्रयोग किया गया है? तो पानी से नहाओ ये विशेष तो होगा नहीं, रोज स्कूल जाओ ये भी नहीं होगा, मीठा फल खाओ ये भी नहीं होगा, खाना खाओ करेक्ट आंसर हमारा डी वाला होगा। ये विशेष का उचित प्रयोग किया गया है, खाना खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 14 नंबर का, इनमें स्थित वाचक अव्यय कौन सा है? तो दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न दिया गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया। अव्यय वाचक कौन सा है? दिया गया यहाँ वहां जहां बाहर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 14 नंबर, यहाँ वहां जहां बाहर कह रहा है अव्यय कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ वहां जहां और बाहर ऑप्शन दिया गया, और इसमें जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर हमारा होगा जहां, अव्यय का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नेकी का फल बंदी ख्वाहिश लोकोक्ति का क्या अर्थ है? देखो यहाँ पे दिया गया नेकी का फल बंदी ख्वाहिश लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ये जो लोकोक्तियां दी जाती हैं उसका हमको सही अर्थ बताना होगा। सर्वत्र विजय हासिल करना,
जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, अधूरा ज्ञान, नेकी का फल बंदी, ख्वाहिश, भलाई का बदला बुराई। तो नेकी का फल बंदी ख्वाहिश, इसका जो सटीक सर्वत्र विजय हासिल करना तो होगा नहीं। जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, ये नहीं होगा। अधूरा ज्ञान, नेकी का फल बंदी, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन जो होगा हमारा ये डी वाला होगा, नेकी का फल बंदी ख्वाहिश, लोकोक्ति का अर्थ, भलाई का बदला बुराई। यानी मैं किसी के साथ भलाई किया और वो व्यक्ति क्या कर रहा, पीठ पीछे मेरी, यानी मैं उसका भलाई किया और वो मेरी क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, नेकी का फल बंदी ख्वाहिश, लोकोक्ति का अर्थ होगा भलाई का बदला बुराई। पहले दोस्तों, आज मैं 15 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये 15 प्रश्न आपको कैसे लगे। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।